नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में आंधी, ओले और बर्फबारी, ओलावृष्टि आंधी से बागवानी को हुआ बड़ा नुकसान। उत्तरकाशी, पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारियों ने शहर छोड़ा। प्रदेश के 32,000 पेंशनर का प्रीमियम वापस नहीं होगा। नैनीताल की पहाड़ियों में बढ़ रही है भूगर्भीय हलचल। लमगड़ा से भेजे साना तक पानी का संकट। अल्मोड़ा, सोमेश्वर के चनौदा में बारिश और ओलावृष्टि के बीच डामरीकरण। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर कलह है। बाहरी अभ्यर्थियों के खिलाफ हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी करें सरकार, महासंघ। यमुनोत्री में गंदगी फैलाने पर 21 दुकानों का चालान। शिक्षा में सुधार लाने की करना हुआ प्राथमिकता से कम, ऋतु खंडूरी। रुद्रप्रयाग में महासंपर्क अभियान को लेकर महिला मोर्चा तैयार। बागेश्वर धाम के मास्टर प्लान पर काम शुरू। देहरादून, प्रदेश में सोमवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में आंधी, बारिश और ओलों से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ओलावृष्टि से फलों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। गढ़वाल मंडल के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह से बादल छाए रहे। दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हुई। मंसूरी में ओलावृष्टि और बारिश के बाद कई स्कूलों में पानी घुस गया और माल रोड कीचड़ में तब्दील होगी। दुकानों देहरादून में शाम के वक्त जगह जगह बारिश हुई। जोशीमठ में शाम 4:30 बजे के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। चक्राता में सोमवार को करीब 2.5 घंटे झमाझम बारिश हुई, जबकि त्योणी क्षेत्र में ओलावृष्टि से सेब, आड़ू, पुलम, नाशपाती की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वही केदारनाथ में सोमवार शाम फिर बारिश शुरू हुई, जबकि आसपास की चोटी में हल्का हिमपात हुआ, लेकिन शाम को आरती के वक्त मौसम फिर से साफ हो गया। जिले के निचले इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। उत्तरकाशी में दोपहर बाद गंगोत्री, यमुनोत्री समेत कई स्थानों पर बारिश हुई। श्रद्धालुओं ने बारिश के बीच कतार में लगकर मां गंगा और यमुना के दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में शाम को हल्की बारिश हुई। हेमकुंड मार्ग पर बर्फ के ऊपर वाला पाला जम जाने के कारण यात्रियों को सुबह 6 बजे के बाद घाघरे से आगे भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी, पुरोला नगर में नाबालिग छात्रा को भगाने के प्रयास का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को होने वाले प्रदर्शन और बाजार बंद से पहले समुदाय विशेष के 42 व्यापारी रातों रात दुकानें बंद कर गायब हो गए। गुस्साए लोगों ने कुछ दुकानों के बोर्ड भी हटा दिया, पुरोला छोड़ने की चेतावनी दी। पुरोला में पिछले दिनों एक नाबालिग छात्रा को भगाने का प्रयास कर रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना के बाद से स्थानीय व्यापारी ग्रामीण गुस्से में एक युवक को घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए लोग पुरोला से समुदाय विशेष के व्यापारियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने समुदाय विशेष की दुकानें खाली करने की मांग को लेकर सोमवार को बाजार बंद कर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले रविवार देर शाम समुदाय विशेष के 42 व्यापारी अपनी दुकानों में ताला लगाकर गायब हो गए। पुरोला छोड़ने वाले ये व्यापारी मुख्य बाजार, कुमोला रोड, मंदिर मार्ग में रेहड़ी फेरी, आइसक्रीम बेचने, साइकिल रिपेयरिंग, रजाई गद्दे भरने और सब्जी बेचने आदि का व्यापार करते थे। अब यहाँ कारोबार कर रहे समुदाय विशेष के कुछ ही परिवार रहे हैं। देहरादून, राज्य स्वास्थ्य योजना छोड़ चुके प्रदेश के 32,000 से अधिक पेंशनर को पूर्व में प्रीमियम कटौती का पैसा वापस नहीं मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने पेंशनर के राज्य स्वास्थ्य योजना से जुड़े रहने या फिर छोड़ने का विकल्प दिया था। इस पर 32,000 के करीब पेंशनर ने योजना छोड़ने का निर्णय लिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेंशनर पुराना प्रीमियम वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पूर्व में दिए गए प्रीमियम को आप वापस करने से इनकार कर दिया है। राज्य स्वास्थ्य योजना के निदेशक BS टूलिया ने इस मामले में राज्य के पेंशनर परिषद के अध्यक्ष को लिखकर स्थिति साफ कर दिया। निदेशक ने साफ किया कि पूर्व में पेंशन से की गई कटौती को अब वापस करना संभव नहीं होगा। हालांकि स्वास्थ्य प्राधिकरण ने साफ किया कि योजना छोड़ने के बाद जिन 480 पेंशनर की पेंशन से गलती से कटौती की गई उनका प्रीमियम जल्द वापस कर दिया जाएगा। निर्देशक राज्य स्वास्थ्य योजना ने कहा कि इस संदर्भ में कार्रवाई शुरू कर दी गई और जल्द प्रीमियम के रूप में काटे की राशि वापस कर दी जाएगी। पौड़ी, जीपी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घुड़दौड़ी की महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की आत्महत्या मामले में यूकेडी ने मानसिक उत्पीड़न वाले दोनों अफसरों को सस्पेंड करने की मांग की है। सोमवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मृतका के पति संजय भट्ट ने पुलिस को तहरीर देकर संस्थान के निदेशक डॉक्टर वाई सिंह और विभागाध्यक्ष ECE विभाग डॉक्टर AK गौतम पर मानसिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया था। कहा कि दोनों प्रोफेसर को दूसरे संस्थानों से संबद्ध कर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि जब तक इस मामले की जांच होती है तब तक दोनों प्रोफेसर को सस्पेंड रखा जाए। इस मौके में यूकेडी जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन गोसाई, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अर्जुन नेगी, केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र सिंह जुयाल, अनंत देसवाल, जयवीर बेलवाल, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, दर्शन आदि शामिल रहे। उत्तरकाशी, चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री मार्ग में व्यापारियों द्वारा
सफाई नहीं रखे जाने पर एसडीएम बड़कोट ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने मार्ग पर व्यापार कर रहे 21 व्यापारियों के विरुद्ध चालानी से चालान करवाते हुए उन्हें 25,000 रुपये का अर्थदंड वसूला। साथ ही आगे स्वच्छता पर विशेष ध्यान की बात कही है। एसडीएम बड़कोट जितेंद्र कुमार ने कहा कि इन दिनों चारधाम यात्रा अपने पूरे जोर पर संचालित हो रही। यात्रा से पहले प्रारंभ होते सभी व्यापारियों के मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। सोमवार को यात्रा मार्ग पर निरीक्षण के दौरान संचालित दुकानों का कचरा दुकान के साथ ही इधर उधर फेंका हुआ पाया गया, जबकि सभी दुकानदारों को प्लास्टिक कूड़े के लिए अलग से थैले भी वितरित किए गए। पर्याप्त कूड़ेदान भी स्थापित किए गए थे। इसके बाद भी कूड़े का उचित निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने चारधाम यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव पर यमुनोत्री पैदल मार्ग के सभी दुकानदारों से अपील की प्लास्टिक कूड़े को थैले में भरकर उचित निस्तारण के लिए जिला पंचायत को सौंपने के निर्देश दिए हैं। मौके पर अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नई टेहरी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 10 से 5,000 मीटर दौड़ में टेहरी के धौलाधार ब्लॉक के ग्राम क्यारी के रविंद्र सिंह राणा 18 वर्ष पुत्र भीम सिंह राणा ने गोल्ड मेडल जीता। रविंद्र की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र को गांव में खुशी की लहर है। सामान्य परिवार साधारण कृषक की बेटी की उपलब्धि से लोग उत्साहित हैं। क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सदस्य बंसूर जयसिंह सिंह रावत ने कहा कि बचपन में ही रविंद्र की मां की मृत्यु हो गई थी। रविंद्र ने उसके दो दादा त्रिपन सिंह व दादी इल्मी देवी ने पाला पोसा है। बीते वर्ष दादी की भी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। रविंद्र ने तमाम परेशानियां झेलने के बाद हिम्मत नहीं हारी। रविंद्र का चयन नेपाल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भी हुआ है। लगातार खेलों में सक्रियता के चलते रविंद्र की उपलब्धि मिली है। दादा त्रिपन सिंह, पिता भीम सिंह राणा, अध्यापक सुरेंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान रेशमा राणा, क्षेत्र पंचायत गोपाल चमोली, मामा सुंदर सिंह, चैन सिंह, नेक सिंह, चंदन सिंह, विजय सिंह रावत, पूर्व प्रधान हुकुम दास, चंदन दास आदि ने रविंद्र को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। कोटद्वार भाभा क्षेत्र के अंतर्गत झंडी चौड़ पश्चिमी और पदमपुर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने 13 लाख की लागत से अधिक विधायक निधि निर्मित कार्यों का लोकार्पण किया। कोटद्वार विधानसभा के झंडी चौड़ पश्चिमी वार्ड 37 के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भूषण विधायक निधि से विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था, जिसका उन्होंने विधिवत रिबन काट कर लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी विधायक निधि से 9 लाख की लागत से विद्यालय को जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें विद्यालय की 4 दीवारी, विद्यालय का बड़ा प्रवेश द्वार, शौचालय की मरम्मत और विद्यालय के लिए बड़ी पानी की टैंकी का कार्य करवाया। इसके बाद विद्यालय अध्यक्ष ने पदमपुर के वार्ड संख्या 20 में विधायक निधि से बनाई गई सीसी मार्ग का भी लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ से अधिक की धनराशि कोटद्वार के स्कूलों की जीर्णोद्धार कराने को दी है। कहा कि शिक्षा हमारे समाज का मूल आधार होते है। एक विकसित समाज के लिए शिक्षा का महत्व अविस्मरणीय है। शिक्षा हमें ज्ञान, अनुभव और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करती है और यह हमें विवेकशील नागरिक बनाती है जो सकारात्मक बदलाव की ओर प्रगति करते हैं। इसलिए हमें शिक्षा में सुधार करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान प्रधानाचार्य भारत भूषण मंडल अध्यक्ष मनोज पांसी, अनंत सिंह बिष्ट, कृपाल सिंह नेगी, अनिल रावत आदि मौजूद रहे। देहरादून संविदा और बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने समूह गांव के तहत आने वाली नर्स भर्ती में बाहरी राज्य के युवाओं को नियुक्ति नहीं देने की मांग की। महासंघ ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर अपील की। विधानसभा में सोमवार को महासंघ जनप्रतिनिधि ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भेंट की। इस दौरान महासंघ ने मांग की है कि समूह गांव के तहत आने वाले नर्सिंग भर्ती में बाहरी राज्य के युवाओं को मौका न दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य के कुछ युवाओं ने उत्तराखंड में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण भी बना लिया। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने अपील की कि सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में मौजूद पैरवी कर बाहरी युवाओं को इस भर्ती से बाहर कराएं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग भर्ती में उत्तराखंड के युवाओं को ही मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1400 नर्सिंग पदों पर वरिष्ठ के आधार पर भर्ती होगी। डॉक्टर रावत ने कहा कि नर्सिंग भर्ती जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। मंत्री से मिलने वालों में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलमाल, रवि सिंह रावत, महिपाल सिंह कृष्णानी आदि शामिल रहे। रुद्रप्रयाग भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान कार्यक्रम में उत्तराखंड महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड प्रवास की सह प्रभारी गीतांजलि शर्मा ने जनपद के दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से कार्यक्रम में बेहतर से बेहतर सहयोग देने का आह्वान किया। कहा कि भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष सविता भंडारी की अध्यक्षता में जनपद के दोनों विधानसभाओं प्रत्येक बूथों पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय विधायकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले लाभार्थी सम्मेलन, मन की बात कार्यक्रम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, बूथ स्तर तक आपातकाल दिवस, पर्वत सम्मेलन, योग दिवस सहित 14 कार्यक्रम जिला स्तर पर बूथ स्तर पर किए जाएंगे। गीतांजलि शर्मा द्वारा महिला मोर्चा के साथ ही विकासखंड जखोली, उखीमठ, अगस्त मुनि के विभिन्न बूथों पर संपर्क अभियान कार्यक्रम में महिला अभ्यर्थियों के साथ सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस मौके में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता भंडारी, पूर्व महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष
कुंवरी वर्थवाल, दर्शनी पवार, जिला पंचायत सदस्य शीला रावत, ब्लॉक प्रमुख श्वेता पांडे, हेमलता नौटिया, शालिनी गोस्वामी मंडलों के मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान की कवायद तेज हो गई। इस कार्यक्रम में जियोलॉजिस्ट की टीम ने जागेश्वर में 7 अलग अलग स्थान पर सॉयल टेस्टिंग के लिए मिट्टी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। करीब 1 हफ्ते में लैब की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तर्ज पर जागेश्वर में मास्टर प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। जागेश्वर का मास्टर प्लान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। अहमदाबाद की INI कंसल्टेंसी इसका सर्वे भी कर चुके हैं। उधर रविवार को बिल्डिंग क्रिएटर एंड कंसल्टेंट के सर्वेयर और जियोलॉजिस्ट की टीम ने 7 स्थानों पर खुदाई कर मिट्टी के नमूने लिए। नैनीताल की पहाड़ी में भूगर्भिक हलचल बढ़ रही है, जिससे भूस्खलन खतरा बढ़ रहा है। सबसे संवेदनशील पहाड़ी चाइना पीक से अक्सर पत्थर गिर रहे हैं और इस पहाड़ी पर दरारें भी नजर आई हैं। वहीं टिपन टॉप के व्यू पॉइंट सहित पहाड़ी के कुछ अन्य हिस्सों का भी यही हाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि नैनीताल की पहाड़ी में भूगर्भीय हलचल की सटीक जानकारी जुटानी होगी। इसके लिए पूरे इलाके के भूगर्भिक सर्वेक्षण की जरूरत है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण आपदा टीम ने बीते दिनों इन दोनों पहाड़ियों का सर्वे किया था। टीम के प्रभारी इंजीनियर प्रेम नेगी के अनुसार यह एक संवेदनशील विषय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चलेगा कि जमीनों के नीचे क्या चला है, जिसके बाद ही भूस्खलन के कारणों का पता चल सके। भूगर्भीय हलचल के बारे में सटीक जानकारी मिलने पर ट्रीटमेंट की योजना तैयार की जाएगी। नैनीताल में फॉल्ट लाइन सक्रिय। नैनीताल के बीचों बीच एक फॉल्ट लाइन सक्रिय। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन जियोलॉजी के शोध में बात सामने आ चुकी है। प्रोफेसर BS कटौलिया ने इस संबंध में ताजा रिपोर्ट 2010 में सौंपी थी। डॉक्टर कोटलिया के अनुसार इसी फॉल्ट लाइन के कारण नैनीताल के माल रोड, राजभवन मार्ग और आसपास के इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। इसे बचने के लिए इस साल फॉल्ट लाइन के आसपास निर्माण रोकना चाहिए।